ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना आगे का विकेप करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें कल के वीडियो में हम लोगों ने 4:30 तक कर लिया था। आज हम लोग 4:31 से करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट मीनिंग है आज का नीड। ठीक है, तो नीड मतलब होता है गूंथना। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नीड की स्पेलिंग NEAD होता है। ओके, मेरे पास ना जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की बुक है वो नई वाली बुक है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो PDF है ये ओल्ड बुक का है, तो यहाँ उसमें ना सही दी है स्पेलिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे KNEAD। ठीक है, तो नीड मतलब होता है गूंथना, और नीड मतलब आपने पढ़ा होगा, नीड मतलब क्या होता है? आवश्यकता। ठीक है, नीड मतलब होता है आवश्यकता। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि अगर आपको आटा गूंथना है, ठीक है, तो आवश्यक है कि आपके हाथ कैसे होने चाहिए? आपके हाथ बढ़िया से धुले हुए होने चाहिए। ठीक है, साफ साफ सुथरे से धुले हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि अगर आपको आटा गूंथना है तो आपके हाथ कैसे होने चाहिए? साफ होने चाहिए। आपको आवश्यक है कि आप अपने हाथ साफ कर लें। ठीक है, उसके बाद ही आटा गूंथिए। तो इसको इस टाइप से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। सेकंड वाला है हमारा नोटी। तो नोटी मतलब होता है जटिल। अब देखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है KNOT। नोट मतलब होता है गांठ। ठीक है, नॉट मतलब क्या होता है? गांठ होता है। तो अगर कोई गांठ आप कहीं लगा देंगे तो वो गांठ कैसी होती है? गांठ जटिल होती है, वो आसानी से खुलेगी नहीं। ठीक है, तो नोटी को हमने नॉट से रिलेट किया। नॉट मतलब होता है गांठ, या फिर होता है डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओके, उसके बाद देखिए, अगला मीनिंग हमारा है लैगर। लैंगर, तो लैंगर मतलब होता है शांतिपूर्ण, क्वाइट, या फिर पीसफुल। अब इसको लंगर को हम लोग लंगर से रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, लंगर जैसे कि देखिए, पंजाबियों में जो भोग मंदिर पे, जो पंजाबियों में गुरुद्वारे में भोग क्या खिलाया जाता है सबको, बड़े से पैमाने में सबको खाना खिलाया जाता है, उसे हम लोग लंगर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लंगर को हम लोग लंगर से रिलेट करके याद करेंगे कि अगर कहीं भी लंगर लगा हुआ है, ठीक है, कहीं भी लंगर चल रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ पे शांतिपूर्ण रहें। ठीक है, और वहाँ के माहौल को पूर्ण रखें। ठीक है, वहाँ पे शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपको कैसा रहना चाहिए? शांतिपूर्ण रहना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा लैंकी। इसका मतलब होता है लंबा, पतला, लॉन्ग एंड थिन, नॉट अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अब देखिए, लैंकी को हम लोग लड़की से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, लड़की। लड़की, अब देखिए क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको बड़ा शौक रहता है कि ना दुबली पतली स्लिम ट्रिम दिखें। तो लड़कियों को क्या शौक रहता है कि बहुत ही लंबी सी हो, पतली सी दिखे। ठीक है, भले ही वो क्या हो, भले ही वो अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि वो लंबी सी हो, पतली सी हो। ठीक है, मोटी ना हो। तो लड़की को हम लोग लड़की से रिलेट करके याद कर लेंगे कि लड़कियों को शौक रहता है वो दुबली पतली और लंबी सी दिखें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा लैटेंट। इसका मतलब होता है गुप्त या फिर डोरमेंट। ओके, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है लेट, और एक आ रहा है एंटी। ठीक है, तो लेट मतलब होता है देर, और एंट जो वर्ड आ रहा है इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे अंदर से। ठीक है, अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको एक स्टोरी से रिलेट करते हैं कि एक बच्चा है जो कि क्लास के लिए लेट हो गया अपने स्कूल के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया, उसमें स्कूल में प्रेयर भी हो गई और क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब वो जब लेट में आया तो अंदर कैसे घुसेगा? जब लेट में आया तो स्कूल के अंदर बहुत ही गुप्त तरीके से घुस रहा है ताकि उसे कोई देख ना ले। अगर उसे कोई देख लेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा लॉड। लॉड का मतलब होता है तारीफ करना या फिर टू प्रेज। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड, इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है लाउड। लाउड मतलब ये लोड है, वो होता है लाउड। लाउड मतलब होता है कि कुछ भी बहुत ही तेज आवाज में बोलना। ठीक है, तो इसको देखिए हम ऐसे रिलेट करेंगे कि कोई फंक्शन था, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे कि समझ लीजिए आप इंडिपेंडेंट डे का फंक्शन था। ठीक है, अब किसी एक बच्चे को निकाला गया और बोला गया जाओ तुम वहाँ पे स्टेज पे जाओ, कोई अच्छा सा ना देशभक्ति से रिलेटेड सॉन्ग सुना के आओ। ठीक है, तो बच्चा जाता है और कोई वीर रस का कोई बहुत ही तेज तेज चिल्ला करके कुछ बढ़िया सुना के आता है। ठीक है, स्पीच दे करके आता है। तो उसकी स्पीच इतनी तेज और इतनी अच्छी थी, इतनी लाउडली उसने बोला कि सबको एकदम क्लियर सुनाई पड़ा। ठीक है, क्योंकि वीर रस की अगर आप कोई कविता या फिर कुछ भी सुना रहे हैं, अगर आप बहुत ही मतलब आराम से सुना रहे हैं ना, तो अच्छी नहीं लगेगी। आप वीर रस का कुछ सुना रहे हैं तो आपके अंदर वीरता का भाव भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसने इतनी तेज से इतनी अच्छे से सुनाया कि सब लोग, जितने भी लोग बैठे थे, वो सब उसकी तारीफ करने लगे। ठीक है, क्या करने लगे? वो सब उसकी तारीफ करने लगे। तो लॉर्ड
थॉट को हमने लाउड से रिलेट करके याद किया है कि उसने तेजी से सुनाया, जोर जोर से सुनाया तो सब उसकी तारीफ करने लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है यहाँ पे, हमारा अगला मीनिंग है रॉलेस। ठीक है, अब इसको हम लोग याद कर लें, लॉरेल्स। ठीक है, अगला मीनिंग है हमारा लॉरेल्स का मतलब होता है सम्मान या फिर तारीफ करना, ऑनर या फिर प्रेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लॉरेल है इसको हम लोग लॉयल से याद कर सकते हैं। ठीक है, लॉयल मतलब क्या होता है, वफादार। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान आपके प्रति वफादार रहता है हमेशा, तो आपको हमेशा आप उसका हमेशा सम्मान करेंगे ना, उसकी हमेशा तारीफ करेंगे कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता दुनिया में, चाहे जो भी धोखा दे दे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई भी इंसान आपके लिए लॉयल है तो आप हमेशा उसका सम्मान करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। ठीक है, तो लॉरेल को हम लोग लॉयल से याद कर लेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी याद करिएगा कि एक लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम सुना होगा आपने, एक मनोवैज्ञानिक थे। तो जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं ना, तो उनकी भी सब लोग सम्मान और तारीफ करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अगला वर्ड आ रहा है लैक्स। तो लैक्स का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, इसका मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, तो लैक्स को हम लोग रिलैक्स से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, रिलैक्स, कि अगर कोई भी इंसान क्या होता है, हमेशा रिलैक्स करता रहता है। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर के बैठा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही लापरवाह है, इसे कोई चिंता ही नहीं। आजकल इतना कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबको टेंशन रहता है कि मेरा क्या होगा, मैं जो है अपनी जिसमें मुझे जाना है, मैं अपना गोल को अचीव कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन ये इंसान क्या है, रिलैक्स होकर के बैठा है, मतलब ये अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही लापरवाह है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लैक्स को हम लोग रिलैक्स से रिलेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला हमारा मीनिंग है लेचरी। लेचरी का मतलब होता है विलासिता या फिर इसका मतलब होता है लस्टफुलनेस। ठीक है, अब देखो लेचरी मतलब होता है विलासिता। विलासिता का मतलब होता है जो, इसका मतलब वासना भी होता है। ठीक है, लस्टफुलनेस। ठीक है, इसका मतलब वासना भी होता है, जो इधर भ्रष्टाचार भी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखो एक किसी के घर में एक लड़का होता है, वो बहुत ही विलासितापूर्ण उसका जीवन होता है, कुछ भी काम नहीं करता, बस इधर उधर के फर्जी चीज़ें करता रहता है। ठीक है, दिन भर अपने रूम में पड़ा रहता है। तो उसकी मम्मी जाती है उसके पास, उनके घर में बहुत सारी चेरी रखी होती हैं, तो जाती हैं उनके बिस्तर पे चेरी पटक देती हैं और कहती हैं ले चेरी खा और तू दिन भर पड़ा रहे, और जो है मैं आज खाना वाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या कहती है, ले चेरी खा और दिन भर तू विलासितापूर्ण जीवन जी, दिन भर तू पड़ा रहे अपने रूम में। ठीक है, कोई काम धाम ना करना। तो उसको ऐसे गुस्सा के चेरी पटक के चली आती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए लेरी, इसका मतलब होता है शंकित करना या फिर सस्पिशियस। ठीक है, तो इसको अब देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, लियरी। लियरी में एक वर्ड आ रहा है लियरी, मतलब लहरा। इसको हम लहरा से याद करेंगे, लहरा कर। ठीक है, लहरा कर। अब देखिए क्या होता है कि एक लेडी होती है, उनके हस्बैंड होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो कभी कभी वो ड्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बियर वेयर पी लेते हैं। तो एक दिन वो जब घर आते हैं, तो वो उनकी वाइफ कहती है तुमने बियर पी है, तो वो कहते नहीं नहीं हमने तो नहीं पी। लेकिन वो जब चल रहे होते हैं ना, तो उसे लहरा लहरा करके चल रहे होते हैं, तो उसे शंका हो जाता है, वो शंकित हो जाती है कि भाई दाल में कुछ काला है, ये लहरा लहरा कर चल रहे हैं, मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बियर पिया है। उसके अंदर क्या हो जाती है, शंका हो जाती है जब वो लहरा करके चलते हैं। ठीक है, तो लियरी मतलब लहरा कर, और लहरा कर मतलब जब वो लहरा कर चलते हैं तो उनकी वाइफ क्या हो जाती है, संकित हो जाती है कि इन्होंने क्या किया है, ड्रिंक किया है, इसलिए ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा है लियरी के बाद लेजेंड। ठीक है, इसको हम लोग लेजेंड पढ़ेंगे। लेजेंड का मतलब होता है पुरानी या प्रसिद्ध कथा। ठीक है, पुरानी या प्रसिद्ध कथा, वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर स्टोरी। ठीक है, अब इसको देखो हम याद करेंगे इसको कि ले और ग्रंथ से याद करेंगे। ठीक है, ग्रंथ। देखो यहाँ पे ले आ रहा है, ले वर्ड, और जेंट जो वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग जेंट को हम लोग ग्रंथ से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको एक स्टोरी से हम लोग समझेंगे कि एक बच्चा होता है, वो अपनी दादी माँ से रोज़ स्टोरी सुनता है, रोज़ एक स्टोरी सुनता है ना। देखिए अब जब हम लोग भी छोटे होते हैं ना, तो हम लोग भी ऐसे सुनते थे स्टोरी कि हाँ आज ये एक स्टोरी सुनेंगे, कल वो सुनेंगे, तो रोज़ स्टोरी सुनता है। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो दादी के पास अब कोई स्टोरी नहीं उसको सुनाने के लिए बचती है। तो वो क्या करती है, एक बार जब बच्चा फिर से कहता है दादी माँ आज मुझे एक स्टोरी सुननी है, तो वो एक कुछ पुराने ग्रंथ निकाल के लाती हैं और कहती हैं ले ये सारे ग्रंथ, और इसमें पुरानी और प्रसिद्ध बहुत सारी कहानियाँ, तो आराम से पढ़ ले। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद है लेगिटिमेट, इसका मतलब होता है जायज़, जो भी क्या हो किसी रूल को फॉलो करता हो, ठीक है। अलाउड बाय लॉज, ठीक है, जो जो जायज़ हो, ठीक है, जो जिसमें कोई भी गलत चीज़ ना हो, ठीक है, जो जायज़ हो। तो इसको लेगिटिमेट को हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि जायज़, ठीक है, जो जायज़ हो, जो लॉ को फॉलो करता हो। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा मीनिंग, अगला हमारा है लेनियंट, ठीक है। इसका मतलब होता है उदारात्मक या फिर नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ले और यहाँ पे एक वर्ड 90 टाइप का आ रहा है, तो इसको हम ले 90 से रिलेट कर लेंगे, 90, ठीक है। 90 मतलब 90 वाला 90। अब देखिए क्या होता है कि एक बूढ़ी महिला होती हैं जो कि बाहर कहीं घूमने के लिए जाती हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो रुपए मांगने के लिए आ जाते हैं कि हमें इतने रुपए दे दीजिए ताकि मैं कुछ खा लूँ, ठीक है। तो उनके पास एक बच्चा आता है, वो कहता है दादी हमें 10 रुपए दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, तो मैं कुछ खा लूँ। तो वो जो बुजुर्ग लेडी होती है वो कहती है ले 90 रुपए, ठीक है। वो उसको 90 रुपए देते हुए कहती है ले 90 रुपए, ले 90 रुपए, जाओ तो कुछ खा ले, ठीक है। तो वो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है कि अरे वाह, मैंने तो 10 मांगा, इन्होंने मुझे 90 रुपए दिए, ठीक है। तो वो उनकी बहुत तारीफ करने लगता है, कहता है कि आप बहुत ही उदार हैं, आप बहुत ही अच्छी हैं, आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस टाइप से उनकी तारीफ करने लगता है। क्यों करता है? क्योंकि दादी उनको कहती है ले 90 रुपए, उसको 90 रुपए दे देती, इसलिए वो उसकी तारीफ करने लगता है उनकी कि आप बहुत ही उदारात्मक है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा है यहाँ पे लेसन। तो लेसन का मतलब होता है कम करना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग। आप ना प्रोनाउंसिएशन पे ना जा करके स्पेलिंग जरूर एक बार चेक करिएगा, क्योंकि एक और लेसन होता है जिसका मतलब होता है पाठ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए लेसन, इसको याद करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है लेस। तो लेस का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब ही होता है कम, ठीक है। तो लेस इन से रिलेट कर लेंगे इसको, लेस इन मतलब कम करना कोई चीज़, ओके। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है आलसी, लेकिंग एनर्जी एंड लेजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेथा में एक वर्ड आ रहा है लेटा, ठीक है। लेटा मतलब लेटे रहो, दिन भर पड़े रहो, ठीक है। तो लेटा, और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे देखो इसको जो इधर का बचा है ना, इसको हम रही से रिलेट कर लेंगे, रह से, ठीक है। लेटा रह या लेटा रही, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक घर में एक लड़का होता है, वो कुछ काम धाम नहीं करता, ठीक है। तो उसके घर वाले हमेशा उसे डांटते रहते हैं कि दिन भर लेटा रहे आलसी कहेंगे, उसको दिन भर सुनाते हैं कि लेटा रहे आलसी कहेंगे। तो इसको लेथार्जिक को हम लोग याद कर लेंगे, लेटा रहे आलसी कहेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है लीएबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है दायित्व या फिर लीगली रिस्पॉन्सिबल, ओके। अब देखो इसमें है ले, एक वर्ड आ रहा है ले, और एक वर्ड आ रहा है एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी। तो एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता होता है ना, सभी को पता है कि एबिलिटी मतलब योग्यता होता है। तो देखिए क्या होता है कि क्लासरूम में कोई क्लास होती है, उसमें एक लड़की होती है जो कि कभी कुछ बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर योग्यता होती है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हटते रहते हैं कि नहीं शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो एक बच्ची होती है, उसको मतलब वो हर काम में बहुत एक्सपर्ट होती है, काम मतलब पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो कोई भी मतलब दायित्व तो नहीं लेती है। तो उसकी मैम कहती है ले एबिलिटी, तुम कोई भी एबिलिटी, मतलब वो कहती है कि ले एबिलिटी, जब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता है तो तुम कोई भी दायित्व क्यों नहीं लेती हो, ठीक है। तो वो कहती है लो कोई दायित्व लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, इसलिए तुम भी कुछ दायित्व लो। जो भी क्लासरूम के जो बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरी सबमिट करते हैं, कुछ कॉपी सबमिट करते हैं, कुछ बोर्ड पे डेट और टाइम सब डालते हैं, ठीक है। तो वो मैम कहती है तुम भी कुछ किया करो, ठीक है, ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो वो समझाती है उसको तुम्हारे अंदर बहुत एबिलिटी है, तो तुम भी कोई दायित्व लो, ओके। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखो लोप साइडेड मतलब होता है तिरछा, विद वन साइड लोअर देन द अदर। तो देखिए लोप मतलब होता है हैंग करना किसी चीज को, ठीक है, और साइड मतलब होता है कि किसी एक साइड से, ठीक है। तो लोप साइडेड मतलब हो जाएगा इस टाइप से तिरछा, ठीक है, जो एक साइड से हैंग हो, ओके। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है लेक्सियस, ठीक है। इसका मतलब होता है बातूनी या फिर टॉकटिव या फिर गैरुअस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लैक्वा, ठीक है। तो जो लैक्वा होता है, इसका ये एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बातचीत से रिलेटेड, इसका मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। जहाँ पे ये वर्ड आएगा इसका मतलब होगा इसमें कुछ बातचीत से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस लैक्वा से हम लोग याद कर लेंगे कि लैक्वोसियस मतलब होता है बातूनी, ओके। उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे आ रहा है,
अगला वर्ड है लुनेसी। लुनेसी का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, इंसैनिटी। तो इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लो, ठीक है, लू, लो, ना, फिर उसके बाद एक वर्ड आ रहा है ना, फिर एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे एसी, ठीक है, एसी। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक कोई फैमिली होती है जो मतलब ज़्यादा उनके पास रुपए पैसे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनकी वाइफ दिन भर उनसे कहा करती है कि लो ना एसी, ठीक है, वो हमेशा कहती है कि पड़ोसी के वहाँ एसी है, तुम एसी क्यों नहीं लगवाते, लो ना एसी। तो उनके हस्बैंड कहते हैं हमारे वहाँ खाने को नहीं है, तुम्हें एसी की पड़ी है, ठीक है। तो उसके अंदर एक पागलपन रहता है कि हाँ एसी हमें चाहिए, एसी चाहिए, तो हमेशा दिन भर अपने हस्बैंड से कहती है लो ना एसी। तो उसको डांटते रहते, वो कहते पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे अंदर पागलपन सवार हो गया कि एसी कहाँ से ले लेंगे जब हमारे वहाँ खाने पीने के भी रुपए नहीं है हमारे पास इतने कि हम खा पी सकें सही से, तुम्हें एसी की पड़ी है। तो उसको डांटते रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर एसी का पागलपन रहता है, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। उसके बाद मैचो। मैचो मतलब होता है मर्दाना, ठीक है, मैस्कुलिन। अब देखो मैचो को हम लोग ना मूछों से रिलेट कर लेंगे कि मूछे किसकी होती है, मूछे मैस्कुलिन जो होते हैं, जो मैंस होते हैं उनके मूछे होती है ना, तो मूछे मतलब मर्दाना। इसको हम लोग मैचो को हम लोग मूछों से रिलेट कर लेंगे, जिसकी मूछे होती है वो क्या होता है, मर्दाना होता है। उसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है तीव्रता, द लार्ज साइज और इम्पोर्टेंट ऑफ समथिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है जो इसको मैग्नेट से हम रिलेट कर लेंगे। मैग्नेट, मैग्नेट होता है ना, चुंबक होता है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट लोहे को तीव्रता से अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेट, मैग्नेट क्या करता है, लोहे को तीव्रता से अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग मैग्नेट से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मैजिस्टिक। तो मैजिस्टिक का मतलब होता है शक्तिशाली या फिर राजसी, पावरफुल, डिज्नी फील्ड एंड इम्प्रेसिव, ठीक है। अब देखिए अगर आपने कोई शो देखा होगा जैसे झांसी की रानी, तो उसमें क्या कहते हैं अंग्रेज लोग कि योर मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो मैजिस्टिक का मतलब होता है शक्तिशाली या राजसी टाइप का, ये आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेलोडी। तो मेलोडी मतलब होता है बीमारी या फिर एन इलनेस। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है माला दी। तो किसी की दीदी होती है जिनका नाम क्या होता है, माला, वो बीमार होती हैं, तो वो अपने घर जाके अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी माला दी आज स्कूल से घर जल्दी आ गई, क्योंकि माला दी क्या है, बीमार है, ठीक है। तो इसको हम लोग माला दी से याद कर लेंगे, या फिर एक टैबलेट भी आती है ना, माला डी करके शायद एक टैबलेट भी आती, उससे भी हम रिलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए मेल कॉन्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है असंतुष्ट या फिर पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एक्सिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है असंतुष्ट। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, कंटेंट का मतलब होता है जैसे कि कंटेंट मतलब कोई भी आपके पास जो कंटेंट हो, जैसे कि हमने कुछ किसी का सिलेबस निकाला ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि स्कूल में एक टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो जो उनका कंटेंट होता है, जैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं, जो प्रधानाचार्य का ऑफिस होता है वो जाते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं सर मेरे कंटेंट से, यहाँ पे जो मल है इसको हम मेरे से कर लेंगे, ठीक है, मेरे, वो कहते हैं सर मेरे कंटेंट से जो बच्चे हैं वो असंतुष्ट हैं, ठीक है, वो संतुष्ट नहीं होते, मैं उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। वो क्या कहते हैं, सर मेरे कंटेंट से बच्चे असंतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड यहाँ पे है मलाइन, ठीक है। तो मलाइन का मतलब होता है हानिकारक या फिर बेलफुल, हार्मफुल या फिर डेडली, ठीक है। अब देखिए मलाइन में एक वर्ड आ रहा है मलीन। तो मलीन का मतलब होता है जो बहुत ही गंदा रहता है ना, उसे मलीन बोलते हैं ना। तो अगर आपका शरीर जो है, ये गांव में बोला जाता है मलीन, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत गांव का भी जो है वर्ड्स के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो मलीन, अगर आपका शरीर बहुत ही मलीन है तो क्या होगा, वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर आप नहाएंगे नहीं रोज, आपका शरीर गंदा रहेगा तो इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपका शरीर मलीन है तो वो आपके लिए कैसा है, बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है मैमोथ। मैमोथ मतलब होता है विशाल या फिर ह्यूज। ये हमने ना जब बी वाला लेटर कर रहे थे उसमें भी हमने किया था, ठीक है। तो मैमोथ मतलब होता है विशाल। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, मैम मतलब कोई अपनी टीचर को बोलता है मैम,
और मुंह को हम लोग माउथ से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, माउथ। तो अब क्या होता है कि एक कभी कभी टीचर्स जो स्कूल के होते हैं वो उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों को हम लोग जू ले चलते हैं घुमाने के लिए, चिड़ियाघर ले चलते हैं। वो क्या करते हैं, वो चिड़ियाघर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो एक बच्चे एक जानवर को देखते हैं, कहते हैं मैम इसका माउथ देखिए कितना विशाल है, ठीक है। कोई बड़ा सा जानवर होता है वो अपना मुंह खोले रहता है ना, एकदम मुंह फैलाए रहता है, तो वो सब बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं मैम इसका माउथ देखिए कितना कितना ज़्यादा विशाल है, ठीक है। तो मैमूथ को का मतलब होता है विशाल, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए मैनिक, मैनिक का मतलब होता है सन की, अ पर्सन हु बिहेव इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैनिया, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैनिया। तो मैनिया का मतलब होता है सनक या फिर पागलपन, ठीक है। मैनिया एक रूट वर्ड है और जिसमें भी मैनिया आएगा, जिस भी वर्ड में आएगा मैनिया आगे पीछे कहीं लगा है, तो उसका मतलब होता है कि इस वर्ड में कुछ पागलपन से रिलेटेड कोई कुछ होगा, ठीक है। तो मैनिक, इसमें मैनिया है तो मैनिया का मतलब होता है सनक या पागलपन, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति करना, क्लियर टू बिकम नोटिसिएबल, ठीक है। तो इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा मनी, एक आ रहा फिस्टेशन, तो हम फिस्टेशन को फर्स्ट से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, मनी और प्लस फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक ऐसे हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे कि कोई व्यक्ति होता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप मेरी कंपनी में क्यों आए, ऐसा क्या खास था इस कंपनी में कि आप यहीं पे आए, आप कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो व्यक्ति साफ साफ अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर देता, साफ साफ कह देता सर मेरे लिए मनी सबसे फर्स्ट है और आपकी जो कंपनी है बहुत अच्छी सैलरी दे रही थी, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में आया हूँ। तो अपनी अभिव्यक्ति साफ साफ जाहिर कर देता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है मरीन। तो मरीन का मतलब होता है समुद्री, रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो मरीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं भी साइंस में भी पढ़ा होगा, मरीन वाटर बोलते हैं ना, ये फिश मरीन वाटर में रहती है, ठीक है। तो मरीन वाटर से रिलेट कर लेंगे, मरीन मतलब समुद्री, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला और लास्ट वर्ड है मैसेकर। तो मैसेकर मतलब होता है नरसंहार या फिर हत्याकांड, ठीक है। हत्याकांड जहाँ पे क्या किया जाता है, एक मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है। एन एक्ट ऑफ किलिंग मैनी पीपल, ठीक है। तो इसको देखिए मार, इसको हम लोग याद कर लेंगे मार प्लस कर, ठीक है। मार यहाँ पे जो मैस आ रहा है यहाँ पे हम इसको रिलेट कर लेंगे मार, और ये यहाँ पे देखिए कर आ रहा मास्कर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे मार कर, मतलब जब क्या करते हैं बहुत सारी संख्या में लोगों को मार कर जो है मतलब डाल देते हैं कहीं पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे नरसंहार या फिर जो है हम लोग हत्याकांड बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस टाइप से, ठीक है। तो आई होप आज आप लोगों को 30 के 30 वर्ड्स बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके। हम लोगों ने 31 से स्टार्ट किया था। तो देखिए 31 यहाँ पे है नीट, नीट मतलब होता है गूथना, इसकी स्पेलिंग NEAD थी, ठीक है। अब नीड, अगर हमें आटा गूंथना है तो हम इसको हमने याद किया था ये वाले नीड से, मतलब आवश्यक, इस वाले नीड का मतलब होता है आवश्यक। तो अगर आप आटा गूंथ रहे हैं तो आवश्यक है कि आपके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नोटी था, तो नोटी का मतलब होता है जटिल। तो नोटी को हमने नॉट से रिलेट किया था कि अगर आप कहीं भी गांठ लगा देते हैं तो क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है, वो बहुत ही आसानी से नहीं खुलेगी। उसके बाद लैंगर, लैंगर को हमने रिलेट किया था कि लंगर से, कि अगर कहीं भी लंगर चल रहा है, लंगर खिलाया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से रहें, ठीक है। आप शोर शराबा ना करें क्योंकि वो एक धार्मिक काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लैंकी, लैंकी को हमने लड़की से रिलेट किया था कि कोई भी लड़की होती है तो वो चाहती है कि वो बहुत दुबली पतली और बहुत ही लंबी सी दिखे, ठीक है, सुंदर सी दिखे, भले वो दूसरों को अट्रैक्टिव ना लगे लेकिन उसे लगता है कि हाँ वो बहुत ही अच्छी है, दुबली पतली सी, लंबी चौड़ी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए लिटेन, लिटेन का मतलब होता है गुप्त, इसको हमने याद किया था लेट में अंदर, ठीक है। एक लड़का होता है जो बहुत ही लेट में आता है, तो वो लेट में, अब वो जब अंदर जा रहा होता है क्लासरूम में तो बहुत ही गुप्त तरीके से जा रहा होता है ताकि उसके टीचर ना देख लें, टीचर देखेंगे तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। लोड, लोड को हमने जो है लाउड से रिलेट किया था, LOUD, लाउड मतलब होता है तेज से, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था, कोई नेशनल फेस्टिवल था तो उसमें एक बच्चा जो है भाषण दे रहा था, तो बहुत लाउडली भाषण दे रहा था। जो लाउडली भाषण उसका लोगों ने सुना तो लोगों ने उसकी बहुत तारीफ करी, कितनी छोटी सी एज में कितना अच्छा भाषण दे रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी, ठीक है। तो इसको हमने इससे रिलेट करके याद किया था। उसके बाद देखिए लॉरेल, तो लॉरेल को हमने लॉयल से याद किया था कि अगर कोई भी इंसान आपके लिए लॉयल होता है, वफादार होता है, तो
आप हमेशा उसका सम्मान करते हैं, हमेशा तारीफ़ करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे इंसान मिलते ही नहीं है। ठीक है। लैक्स, लैक्स मतलब होता है लापरवाह। लैक्स को हमने रिलैक्स से याद किया था कि कोई इंसान दिन भर रिलैक्स करता रहता है तो इसका मतलब है कि वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही लापरवाह है, क्योंकि आजकल इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप आराम करेंगे तो आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद लेसरी, इसको हमने याद किया था विलासता, मतलब इसका मतलब होता है विलासता, तो उसको हमने याद किया था ले चेरी। मतलब उसकी एक लड़का होता है, उसकी मम्मी उसको चेरी उसके रूम में पटक जाती है, कहती ले चेरी खा, आज मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, तो ऐसे ही रूम में पूरा दिन पड़ा रहे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला वर्ड था लेयरी। ठीक है। इसका मतलब होता है शंकित, संकित, तो हमने लेयरी को याद किया था लहर कर। ठीक है। एक लेडी का हस्बैंड जब घर में आता है वो लहर लहर के चलता है तो उनके अंदर शंका हो जाती है, वो शंकित हो जाती है कि मेरा हस्बैंड आज ड्रिंक करके आया है। ठीक है। उसके बाद है लीगन, लीजियन, तो इसका मतलब होता है पुरानी व प्रसिद्ध कथा। तो इसमें हमने याद किया था ले ग्रंथ। ठीक है। उसकी एक बच्चा होता है, उसकी दादी माँ उसको ग्रंथ ला करके देती हैं, कहती ये ग्रंथ ले, और उसने बहुत सारी पुरानी और प्रसिद्ध कथाएं लिखी हैं, आप तुम इसे पढ़ लो। अब मुझे कोई कथा नहीं याद रह गई, क्योंकि जितनी मुझे याद थी मैंने सारी तुम्हें सुना दी है। ठीक है। उसके बाद है लेगिटिमेट, इसका मतलब होता है जायज़, जो लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है। अलाउ बाय लॉ। ठीक है। तो इसको हमने ऐसे याद कर लिया था, आप 2-3 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था ले लेनियन। ठीक है। इसका मतलब होता है उदारात्मक। इसको हमने याद किया था ले 90 से। ठीक है। कि कोई बच्चा होता है जो एक बूढ़ी दादी से रुपए मांगता है, कहता है कि हमें 10 रुपए दे दीजिए खाने के लिए, मैं कुछ खा लूँ, तो वो कहती है ले 90 रुपए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि आप बहुत उदार हैं, आपसे हमने 10 रुपये मांगे, आपने मुझे 90 रुपीज़ दे दिए। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड था हमारे लेसन। लेसन का मतलब होता है कम करना। इसको हमने ऐसे याद किया था कि लेस का मतलब ही होता है कम, तो लेस और इन से हमने याद कर लिया था, इसका मतलब होता है कम करना। ओके। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था लिथार्जिक। इसका मतलब होता है आलसी, तो इसको हमने याद किया था लेथा, मतलब लेटा और रह। तो एक लड़का होता है वो दिन भर अपने घर में लेटा रहता है, तो उसके घर वाले हमेशा उसे ताना मारते हैं कि तो लेटा रहे, दिन भर कुछ काम ना करना, तो कितना आलसी है। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड था हमारा लिएबिलिटी। तो इसका मतलब होता है दायित्व, तो इसको हमने एक ट्रिक से याद किया था कि लिएबिलिटी। ठीक है। एक लड़की होती है जो बहुत ही योग्य होती है, तो उसके टीचर कहती हैं कि तू कोई तेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, तू इतनी योग्य है, तो तू कोई दायित्व क्यों नहीं लेती, कोई दायित्व भी लिया कर, कोई किसी भी मतलब कोई फंक्शन होता है ना उसमें भी पार्टिसिपेट किया कर, ताकि सबको लगे कि तो हाँ तेरे अंदर कुछ योग्यता है। बहुत लोग होते हैं उनके अंदर योग्यता होती है लेकिन वो बोलते भी नहीं है, इंट्रोवर्ट रहते हैं ना, वो क्लास में बोलते भी नहीं, उनको क्वेश्चन का आंसर पता होता है वो नहीं बोलते हैं, तो लोगों को यही लगता है कि हाँ इन्हें कुछ आता जाता नहीं। ठीक है। तो उसकी टीचर से यही समझाती है कि ले एबिलिटी, तो जब तेरे अंदर योग्यता है तो कोई दायित्व तो क्यों नहीं लेती, उसको समझाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड था लोप साइडेड। लोप मतलब होता है लटका हुआ, साइड मतलब एक साइड में, तो इसका मतलब होता है तिरछा। ठीक है। लोप साइडेड मतलब जो तिरछा कहीं भी हैंग किया हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था लेक्सियस। ठीक है। तो इसका मतलब होता है बातूनी, तो इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है लेक्वा करके। ठीक है। तो इसका मतलब होता है बातचीत से रिलेट, तो इसको हमने ऐसे ही रूट वर्ड से याद किया था कि कहीं पे अगर लेक्वा करके ये रूट वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा बातचीत से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड था लुनेसी। ठीक है। लुनेसी का मतलब होता है पागलपन, तो इसको हमने याद किया था कि लो ना एसी। वो लेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि लो ना एसी, तो वो हस्बैंड उनके डांटते हैं, कहते हैं तुम पागल हो गई क्या, एसी के चक्कर में तुम पगला गई हो एकदम, हमारे में खाने के पैसे नहीं है, तुम एसी की बात करती हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारा मैचो। तो मैचो को हमने याद किया था मूछों से। मैचो मतलब होता है मर्दाना, तो मूछे किसकी होती है, जो मर्द होते हैं ना, जो मेंस होते हैं उनकी मूछें होती है, तो इसको हमने ऐसे याद किया था। उसके बाद मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब होता है तीव्रता, इसको हमने याद किया था मैग्नेट से, कि मैग्नेट जो होता है वो लोहे को तीव्रता से अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है। तो इसको हमने ऐसे याद किया था। उसके बाद मैजिस्टिक, तो मैजिस्टिक मतलब होता है कि जो शक्तिशाली और राजसी लोग होते हैं। ठीक है। उसके बाद मेलोडी, तो मेलोडी मतलब हमने इसको याद किया था माला दी, कि कोई बच्ची होती है उनकी दीदी होती है माला, तो वो अपने घर आके कहती है कि मम्मा माला दी बहुत बीमार है, इसलिए आज हम लोग स्कूल से जल्दी घर आ गए। ठीक है। उसके बाद देखिए मेल कंटेंट, तो इसका मतलब होता है संतुष्ट, तो इसको हमने याद किया था मेरा कंटेंट। जो टीचर होता है वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, कहता है कि सर मेरे कंटेंट से बच्चे असंतुष्ट हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये जॉब कर पाऊंगा। ओके। उसके बाद देखिए
अगला वर्ड है मेलाइन, तो इसका मतलब होता है हानिकारक। इसको हमने याद किया था मलिन से, ठीक है। अगर आप मलिन रहते हैं, दिन भर आप अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं करते, आप नहाते नहीं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मैमथ, तो मैमथ को हमने याद किया था कि मैम माउथ। तो बच्चे जब जू में जाते हैं तो एक जानवर होता है, उसका मुंह ओपन होता है बड़ा सा, तो वो देख के उसे डर जाते हैं, कहते हैं मैम इसका माउथ देखिए कितना विशाल है, ठीक है। तो ऐसे इसको हमने याद किया था। उसके बाद मैनिक, तो मैनिक को हमने याद किया था, एक यहाँ पे रूट वर्ड आ रहा है मैनिया। तो मैनिया का मतलब होता है पागलपन या किसी चीज़ की सनक। तो जहाँ भी मैनिया आएगा, ठीक है, मैनिया आएगा, उसके बाद कोई भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ वो पागलपन से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति। इसको हमने याद किया था मनी और फर्स्ट से, ठीक है। वो जो मैन होता है वो अपने जब ऑफिस जाता है ना, मतलब कंपनी में जाता है जॉब के लिए, तो क्या कहता है कि मेरे लिए मनी सबसे फर्स्ट है। वो अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार से कर देता है, ठीक है, बता देता है। उसके बाद अगला वर्ड है मरीन, तो मरीन को हमने याद किया था मरीन वाटर से, कि मतलब समुद्री, ठीक है। उसके बाद देखिए मैसकर, तो मैसकर का मतलब होता है कि हत्याकांड या फिर नरसंहार। तो जब भारी मात्रा में लोगों को मार दिया जाए, तो इसको हमने याद किया था कि मार कर, ठीक है, मार और कर। तो जब क्या कर दे, इसको याद किया था हमने मार कर, मतलब जब लोगों को मार कर के डाल दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में क्या हो गया, हत्याकांड हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को आज के 30 मीनिंग बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आगे की वीडियोज़ में आगे के जो वर्ड हैं उनका मैं वीडियो कल लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।